महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं, बदजुबानी की है। आई लव मोहम्मद को लेकर जो कैंपेन चलाया गया था, उसी जुलूस के दौरान इस तरीके की बदजुबानी की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय निरुपम हैं, शिवसेना के नेता हैं। आपने भी वो वीडियो देखा, आपने भी वो वीडियो सुना है जो मौलाना जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद कैंपेन तो पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, लेकिन इस तरीके की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, पहली नज़र में ये जो मौलाना की जो तकरीर है, उसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस दिन से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ है, उसी दिन से हम लोगों को शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए, मुस्लिम नौजवानों को सरकार के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ भड़काने के लिए कोई एक बड़ी मुहिम चल रही है। तो अगर इस तरह की मुहिम चलेगी तो इसके रिएक्शन में, इसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं के तरफ से ही बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो सकता है। आई लव महादेव शुरू हो चुका है। तो एक आने वाले दिनों में और कुछ नहीं, एक दंगे फसाद का वातावरण बनाने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप बीड़ में रह के तो ये सब बोल सकते हैं। मौलाना साहब, अगर हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल के देख लीजिए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे यूपी से आप इधर। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बारे में इस्तेमाल करना एक बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ऐसे जो अनपढ़ गंवार टाइप के जो मौलाना लोग हैं, जो मुस्लिम लोगों को भड़काने में लगे हैं, उन लोगों से मैं मुस्लिम समाज को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अंततः दंगे फसाद होंगे, और जब दंगे फसाद होंगे तो मारे जाएंगे सामान्य लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग। ये मौलाना तो कहीं मस्जिद में छुप करके बच जाएगा। और आई लव मोहम्मद को लेकर जो कैंपेन हम देख रहे हैं संजय जी पिछले 2 हफ्तों से, ये वाकया जो भी हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर में हुआ। उसको लेकर पूरे देश में और खास करके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, मुंबई में भी हमने देखा कि ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या सोच लगती है आपको? देखिए, अपने भगवान से मोहब्बत करना, प्रेम करना, श्रद्धा करना कहीं से गलत बात नहीं है। तो अगर कोई बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से और सही सोच के साथ आई लव मोहम्मद कहना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन इस आई लव मोहम्मद के पीछे अगर नफरत की कोई भावना छुपी है, धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने का कोई अभियान शुरू हुआ है, तब तो एक बहुत खतरनाक मामला है। और ऐसे खतरनाक जो अभियान है, उन अभियानों को कुचलने के लिए सरकार पूरी तरह से एकदम से तैनात है, और सरकार को कहीं से कम मत आकिए। तो कल अगर ऐसे जो दंगा फसाद करने वाले जो मौलाना है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, तब यह मत कहिएगा कि मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या मुस्लिम होने के नाते किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप इस देश के पहले नागरिक हैं, और इस देश में जो कानून और व्यवस्था है उसके हिसाब से जीने की आदत डालिए। अगर कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, आई लव मोहम्मद के नाम पे हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे, जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिएक्शन भयंकर हो सकता है। इसके लिए वो तैयार हो जाए। मौलाना का जो बयान आपको लगता है हिंसा भड़काने की कोशिश है? बिल्कुल, बिल्कुल। यह तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, भगवाधारी सनातनी व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं कि वो टकला है, उसको मैं दफन कर दूंगा, इतनी हिम्मत है? मतलब जो भोले भाले कम पढ़े लिखे जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं। और जब उनकी भावनाएं भड़केंगी तब फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और जब कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी तो पूरे देश में, पहले बीड़ में और बीड़ के बाद में कहां कहां ये पूरा आग, कहां कहां ये पूरी आग फैलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके सामने हम देखा जब से आई लव मोहम्मद चल रहा है तो हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव का कैंपेन चलाया है। आपको लगता है कि स्थिति जो है इसके वजह से धार्मिक एक तनाव का माहौल बन सकता है? गरबा जहाँ पर खेला जाता है, जहाँ पर डांडिया होता है, वहाँ पे लोगों को ये पोस्टर बांटे जा रहे हैं और शहर में अलग अलग जगहों पर भी लगाए जा रहे हैं आई लव महादेव के पोस्टर। बनारस में हमारे कुछ संतों के तरफ से इस प्रकार का अभियान शुरू हुआ है। यह महज एक प्रतीकात्मक है आई लव महादेव। एक बार हिंदू समाज, जो कि हिंदुस्तान में एक लगभग 80% से ज्यादा आबादी है जिसकी, और बहुत ही जागरूक और इस समय बड़े आक्रामक मूड में हिंदू समाज, उसको अगर आपने छेड़ दिया, उसको अगर आपने भड़का दिया, तो ये आई लव महादेव बहुत व्यापक रूप ले सकता है। और जब व्यापक रूप ले लेगा तो जो आई लव मोहम्मद वाले हैं
वो कहां जाएंगे, कहां फंस जाएंगे, इसका अंदाजा उनको नहीं होगा। इसलिए बेहतर है सकारात्मक दृष्टि से शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, हिंसा भड़काने की कोशिश मत करिए, धार्मिक तनाव, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश मत करिए। आखिरी सवाल, ये जो बयान आया है बीड़ के मजलगांव में जिस मौलाना ने बयान दिया है, क्या उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करते हैं? मेरे ख्याल से अब तक हो चुकी होगी, नहीं तो बीड़ पुलिस को सुओ मोटो इस मौलाना के खिलाफ एक केस रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद जो है एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक बात करना, और दूसरी बात एक भगवाधारी सनातनी के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर केस है। तो अगर बीड़ पुलिस ने अभी नहीं किया तो उनको सुओ मोटो केस करना चाहिए, नहीं तो लोकल कोई ना कोई व्यक्ति तो जाएगा और इसके खिलाफ केस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम थे, शिवसेना नेता हैं, जो बता रहे हैं कि ये जो बयान आया है वो एकाएक नहीं आया, इसके पीछे षड्यंत्र है, माहौल खराब करने की कोशिश है। ऐसे में बीड़ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और मौलाना के खिलाफ जिन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, उन धाराओं में जो भी धाराएं इसमें लगती हैं उन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। महाराष्ट्र के बीड़ में एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं, बदजुबानी की है। आई लव मोहम्मद को लेकर जो कैंपेन चलाया गया था उसी जुलूस के दौरान इस तरीके की बदजुबानी की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय निरुपम है, शिवसेना के नेता हैं। आपने भी वो वीडियो देखा, आपने भी वो वीडियो सुना है जो मौलाना जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आई लव मोहम्मद कैंपेन तो पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, लेकिन इस तरीके की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, पहली नजर में ये जो मौलाना की जो तकरीर है उसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस दिन से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ है उसी दिन से हम लोगों को शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है, मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए, मुस्लिम नौजवानों को सरकार के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ भड़काने के लिए कोई एक बड़ी मुहिम चल रही है। तो अगर इस तरह की मुहिम चलेगी तो इसके रिएक्शन में, इसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं के तरफ से ही बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो सकता है। आई लव महादेव शुरू हो चुका है, तो एक आने वाले दिनों में और कुछ नहीं, एक दंगे फसाद का वातावरण बनाने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप बीड़ में रह के तो ये सब बोल सकते हैं। मौलाना साहब, अगर हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल के देख लीजिए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे यूपी से आप इधर। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बारे में इस्तेमाल करना एक बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ऐसे जो अनपढ़ गंवार टाइप के जो मौलाना लोग हैं, जो मुस्लिम लोगों को भड़काने में लगे हैं, उन लोगों से मैं मुस्लिम समाज को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अंततः दंगे फसाद होंगे, और जब दंगे फसाद होंगे तो मारे जाएंगे सामान्य लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग। ये मौलाना तो कहीं मस्जिद में छुप करके बच जाएगा। और आई लव मोहम्मद को लेकर जो कैंपेन हम देख रहे हैं संजय जी पिछले 2 हफ्तों से, ये वाकया जो भी हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर में हुआ, उसको लेकर पूरे देश में और खास करके महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, मुंबई में भी हमने देखा कि ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या सोच लगती है आपको? देखिए, अपने भगवान से मोहब्बत करना, प्रेम करना, श्रद्धा करना कहीं से गलत बात नहीं। तो अगर कोई बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से और सही सोच के साथ आई लव मोहम्मद कहना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन इस आई लव मोहम्मद के पीछे अगर नफरत की कोई भावना छुपी है, धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने का कोई अभियान शुरू हुआ है, तब तो एक बहुत खतरनाक मामला है। और ऐसे खतरनाक जो अभियान है, उन अभियानों को कुचलने के लिए सरकार पूरी तरह से एक तरफ से तैनात है, और सरकार को कहीं से कम मत आकिए। तो कल अगर ऐसे जो दंगा फसाद करने वाले जो मौलाना है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, तब यह मत कहिएगा कि मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या मुस्लिम होने के नाते किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप इस देश के पहले नागरिक हैं, और इस देश में जो कानून और व्यवस्था है उसके हिसाब से जीने की आदत डालिए। अगर कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे, जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिएक्शन भयंकर हो सकता है। इसके लिए वो तैयार हो जाए। मौलाना का जो बयान आपको लगता है हिंसा भड़काने की कोशिश है? बिल्कुल। यह तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी,
भगवाधारी सनातनी व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं कि वो टकला है, उसको मैं दफन कर दूंगा, इतनी हिम्मत है? मतलब जो भोले भाले कम पढ़े लिखे जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, और जब उनकी भावनाएं भड़केंगी तब फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और जब कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी तो पूरे देश में, पहले बीड़ में और बीड़ के बाद में कहां कहां ये पूरा आग, कहां कहां ये पूरी आग फैलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके सामने हम देखा जब से आई लव मोहम्मद चल रहा है तो हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव का कैंपेन चलाया है। आपको लगता है कि स्थिति जो है इसके वजह से धार्मिक एक तनाव का माहौल बन सकता है? गरबा जहां पर खेला जाता है, जहां पर डांडिया होता है, वहां पे लोगों को ये पोस्टर बांटे जा रहे हैं और शहर में अलग अलग जगहों पर भी लगाए जा रहे हैं आई लव महादेव के पोस्टर। बनारस में हमारे कुछ संतों के तरफ से इस प्रकार का अभियान शुरू हुआ है। यह महज एक प्रतीकात्मक है आई लव महादेव। एक बार हिंदू समाज, जो कि हिंदुस्तान में एक लगभग 80% से ज्यादा आबादी है जिसकी, और बहुत ही जागरूक और इस समय बड़े आक्रामक मूड में हिंदू समाज, उसको अगर आपने छेड़ दिया, उसको अगर आपने भड़का दिया, तो ये आई लव महादेव बहुत व्यापक रूप ले सकता है। और जब व्यापक रूप ले लेगा तो जो आई लव मोहम्मद वाले हैं वो कहां जाएंगे, कहां फंस जाएंगे, इसका अंदाजा उनको नहीं होगा। इसलिए बेहतर है सकारात्मक दृष्टि से शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, हिंसा भड़काने की कोशिश मत करिए, धार्मिक तनाव, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश मत करिए। आखिरी सवाल, ये जो बयान आया है बीड़ के मजलगांव में, जिस मौलाना ने बयान दिया है, क्या उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करते हैं? मेरे ख्याल से अब तक हो चुकी होगी, नहीं तो बीड़ पुलिस को सुओ मोटो इस मौलाना के खिलाफ एक केस रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद जो है एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक बात करना, और दूसरी बात एक भगवाधारी सनातनी के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, निश्चित तौर पर केस है। तो अगर बीड़ पुलिस ने अभी नहीं किया तो उनको सुओ मोटो केस करना चाहिए, नहीं तो लोकल कोई ना कोई व्यक्ति तो जाएगा और इसके खिलाफ केस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम थे, शिवसेना नेता है, जो बता रहे हैं कि ये जो बयान आया है वो एकाएक नहीं आया, इसके पीछे षड्यंत्र है, माहौल खराब करने की कोशिश है। ऐसे में बीड़ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और मौलाना के खिलाफ जिन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, उन धाराओं में जो भी धाराएं इसमें लगती हैं, उन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।